घोसी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को बनाया अपना प्रत्याशी। हम बताएंगे इस वीडियो में कि आखिरकार क्या सुजीत सिंह की हैसियत है और क्या इनकी खासियत है जिसलिए समाजवादी पार्टी ने घोसी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सुजीत सिंह घोसी के पूर्व विधायक रहे सुधाकर सिंह के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुजीत सिंह 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उनके 2 भाई और 1 बहन है। वह इनमें से सबसे छोटे हैं और उनके एक भाई का नाम अजीत प्रताप है तो वहीं दूसरे भाई का नाम अमित सिंह है। इनकी माता और इनकी बहन प्रोफेसर है और इनका भी मन था कि पढ़ लिख कर प्रोफेसर बने। तो सुजीत सिंह ने भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे से 2013 में MBA किया। बताया जाता है कि वो अपने बैच के टॉपर रहे हैं और इसी वजह से उनको विश्वविद्यालय की तरफ से गोल्ड मेडल भी दिया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि सुजीत सिंह पढ़ने लिखने में भी काफी तेज तर्रार थे और राजनीति के अखाड़े पर भी अब उतर चुके हैं। वहीं 2015 में सुजीत सिंह ने शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री हासिल की। यानी पूरी तरह से प्रोफेसर बनने की तैयारी चल रही थी। लेकिन दोस्तों रास्ते में ऐसा मोड़ आया कि जिसके बाद सुजीत सिंह की जिंदगी बदली। पढ़ाई लिखाई के रास्ते से राजनीति की ओर आ गए। अक्सर पिता की तबीयत सही नहीं रहती थी, इसलिए सुजीत सिंह अपने पिता सुधाकर सिंह का हाथ बटाने लगे और धीरे धीरे राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी और अखिलेश यादव से प्रेरित होकर और उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनका कहना है कि पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर जनता के बीच में अच्छे जुड़ाव और पिता की अच्छी पहचान की वजह से ब्लॉक प्रमुख भी रहे और ब्लॉक प्रमुख रहते ही ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। यानी सुजीत सिंह की राजनीतिक एंट्री पहले ही हो चुकी थी। वहीं आपको बता दें कि 2023 में जब उपचुनाव हुए तो सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को करारी शिकस्त दी थी और इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी में खासा उत्साह देखने को मिला था और सुधाकर सिंह पार्टी नेतृत्व और विशेषकर अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाने लगे थे। हालांकि उनके निधन के बाद घोसी विधानसभा सीट रिक्त हो गई है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी इस सीट के लिए किसी अन्य चेहरे को मैदान में उतारने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि पार्टी का मानना है कि फिलहाल क्षेत्र की जनता की सहानुभूति सुधाकर सिंह के परिवार और उनके बेटे के साथ में है और घोसी सीट पर सुधाकर सिंह की एक अलग पहचान और मजबूत पकड़ रही है। वह आम लोगों के बीच में सहज रूप से उपलब्ध रहते थे और सीधे संपर्क में रहते थे। आसान भाषा में कहा जाए तो सुधाकर सिंह जमीनी नेता थे और इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनकी जीत के लिए रणनीति भी तैयार की है। तो वहीं इस सीट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको और भी बता देते हैं। इस सीट को जिताने के लिए शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2023 में यही जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी और उन्होंने जिताकर भी दिखाया था, क्योंकि शिवपाल यादव की जो पकड़ है वो जमीनी स्तर पर है और पूर्वांचल में इस समय जिस तरह से शिवपाल यादव जी दौरे कर रहे हैं वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने वाले हैं। आज भी शिवपाल यादव जी गाजीपुर के दौरे पर थे और आज के ही दौरे में शिवपाल यादव जी ने घोसी उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का भी ऐलान किया है। यानी राजीव राय और शिवपाल यादव जी 2 लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी होगी घोसी विधानसभा का उपचुनाव जिताने की और यही जिम्मेदारी इनको 2023 में दी गई थी जब सुधाकर सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे और इन लोगों ने अपनी मेहनत और जनता के विश्वास के साथ इस सीट को जिताकर भी दिखाया था और इस बार भी यही जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं को सौंपी गई है। अब देखते हैं कि इस बार परिणाम क्या कुछ होते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।